हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आज हम सीखेंगे कंट्री के बारे में। और तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो बुक रीडिंग करने जा रहे हैं। इसके हम एक एक शब्द की हिंदी देखेंगे, एक एक शब्द की हिंदी देखेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम यानी कि इंग्लिश को पढ़ते हैं, कैसे उस चीज़ को बोलते हैं, या कैसे हम चीज़ को समझते हैं, या कौन सा वर्ड हमारा हमारा कहाँ आ रहा है और कैसे यूज़ आ रहा है, उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो आज हमारा जो चैप्टर है हम आपके लेके आए हैं वो है आवर कंट्री का, हमारा देश, लैंड सरफेस, उसकी जो भूमि है, हमारी जो भूमि की जो सतह है तो वो कैसी होती हैं हर मतलब स्टेट के अनुसार। तो उसका आज हम इसमें जिक्र करेंगे, क्योंकि हमने अभी पिछली वीडियो में भी कुछ समझाया है कि भाई हम मतलब कहीं अलग अलग स्टेट हैं तो अलग अलग उनका कपड़े हैं, तो अलग अलग उनका जो खान पान है, तो ऐसे ही अलग अलग हमारी भूमि है, कहाँ उपजाऊ हैं, कहाँ हमारे पहाड़ हैं, कहाँ हैं, या अलग अलग जो मतलब कंट्री हैं तो स्टेट हैं, तो अलग अलग हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट हैं तो अलग अलग मतलब जो फेस्टिवल है, हमारे जो त्यौहार मनाते हैं वो अलग अलग हैं। तो ऐसे ही तो आज जो हमारे हैं वो लैंड के ऊपर हैं कि जो हमारी कंट्री है उसमें अलग अलग स्टेट हैं, तो उनके हर की जो भूमि है वो अलग अलग है। किसी में मतलब भुट्टा मिट्टी है, किसी में तटीय क्षेत्र है जहाँ मतलब ओनली मच्छी ही का उत्पादन होता है, कहीं मतलब अम, क्या बताऊँ, कहीं जलोढ़ मिट्टी है, तो कहीं पथरीली हैं, तो उसमें अलग अलग स्टेट वाइज हैं। तो आज हम इसमें देखते हैं कि हमारी भूमि किस स्टेट में कैसी है। अब कहता है वी ऑल लिव इंडिया, तो हम जो सभी हैं वो भारत में रहते हैं, भारत में जीते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हैं। तो ये जो हमारा ऑल है एडवर्ब है, और ये हमारा लिव मेन वर्ब है इसकी, और ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये हमारा पूरा सेंटेंस। जो ये इट है ये इंडिया के लिए यूज़र है। अब आप समझोगे कि भाई ये जो ईट है वो कभी तो इसके लिए यूज होते हैं, कभी इसके लिए, या फिर आपको देखना पड़ता है कि भाई ईट है हमारा सेंटेंस है कहाँ यूज़र है। जैसे अब आप यहाँ वी इसको रिप्लेस भी करोगे, वी इज़ ऑल्सो नोन एज हिंदुस्तान, भारत और आर्यवर्त। तो आप कहते हैं कि भी जो हम तो ऑल्सो जानते हैं, इसको जानते हैं हिंदुस्तान के नाम से, भारत के नाम से, या आर्यवर्त के नाम से जानते हैं। तो आर्यवर्त को नाम से जाने, हिंदुस्तान के नाम से जानेंगे, भारत के नाम से जानते, तो किसको जाने, इंडिया को जानेंगे। पर्सन है उसके जो लोग हैवी हैं उसको तो हम जानेंगे नहीं। तो इसलिए जो जो ईट है हमारा इंट्रोडक्टिव वर्ड है, जो प्रोनाउन इंडेफिनिट का जो हमने रिप्लेस किए हैं, तो इंडिया की जगह क्या है, न कि हमने वी की जगह। तो इसलिए अब कहते हैं जो इंडिया है वो जाना जाता है एज हिंदुस्तान के नाम से, भारत के नाम से, या आर्यवर्त का नाम। तो ये जो और है ये हमारा कंजक्शन है, सब को ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कि अल्टरनेटिव है, एक या ऑप्शन या फिर या वैकल्पिक, मतलब हम इस चीज़ में चुनाव करते हैं कि भी हमारा कौन सा एक आएगा इसमें। तो अब अगर है तो ये जो ईट है ये हमारा फिर वही इंडिया के लिए यूज हो रहा है, हम कि बार बार में ईट इसका रिपीट नहीं कर रहे, इसलिए हमने एक उसका इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है उसका यूज़ कर लिया। अब कहता है इट इज़ नोन, हम इसको जानते हैं किस और, तो हम जानते हैं सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। तो यह है यानी कि हमारा लार्जेस्ट, लार्ज हमारा है LARG, लार्ज। तो LARG लार्ज, लार्ज है हमारा एडजेक्टिव है, और लार्जर है उसकी कंपेरेटिव डिग्री है, और जो लार्जर है लार्जेस्ट है ये हमारी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसलिए हमने लिख दिया सुपरलेटिव मतलब सबसे बड़ी। तो जो हमारी कंट्री का जो सबसे बड़ा सातवां जो भाग है इन दी वर्ल्ड में, विश्व में, तो वो इन टर्म्स ऑफ लैंड की जो हमारी जो भूमि का जो एरिया है, भूमि का जो हमारा क्षेत्र में है, तो उस टर्म के आधार पर जो हमारा जो भारत है वो
सबसे बड़ा देश है 7वें नंबर पर। किस किस यानी कि टर्म में, लैंड के टर्म में, कि जो हमारी जो भूमि का जो क्षेत्रफल है, जो हमारी भूमि का एरिया है, तो वो 7वां है। तो अभी जो ईट यूज है हमारा, फिर ईट यूज उसी हमारे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहते हैं इट हैज़ दी टोटल लैंड, जो भारत की है वो टोटल लैंड है, जो भारत की जो टोटल भूमि है, तो किसकी, एरिया की, भूमि एरिया की, तो वो टोटल कितनी है, 32 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो जो हमारे भारत की जो टोटल लैंड एरिया है, तो वो हमारा 32 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसमें आप साथ साथ जीके का जो भी आपके पॉइंट आ रहे हैं, तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं, या फिर जिसको भी जनरल नॉलेज लेनी हो तो उस पॉइंट से भी ये डिनोट कर सकते हैं, उस चीज़ को देख सकते हैं। साथ साथ इंग्लिश तो हम पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ हम इस चीज़ को भी कवर करते चलेंगे। अब कहते हैं इंडिया इज कॉल्ड, जो इंडिया है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री, जो यानी भारत का जो दूसरा मोस्ट पॉपुलेशन मतलब आबादी वाला, जनसंख्या वाला, पॉपुलेशन जनसंख्या, तो मोस्ट हमारा वही मच का सुपरलेटिव डिग्री है, क्या लिखूँ मैं, मच, MUC, मच हमारा एडजेक्टिव है, मच, मोर और मोस्ट। तो ये हमारी मच की है, मच की हमारी ये सुपरलेटिव डिग्री है, और ये हमारी कंपेरेटिव डिग्री है। तो अब कहते हैं और जो वर्ल्ड का जो सेकंड है, सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री, ये हमारा 25 केस में लिखा है। अगर हम दूसरे अदर वर्ड में बोलें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंट्री मान लो, कंट्री कोई नाउन मान ले, COUNTRY, कंट्री ऑफ वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, WORLD। तो वर्ल्ड की कंट्री, या फिर 25 केस में इसको हम अगर लिखेंगे तो हम लिख देंगे WORLD, वर्ल्ड अपोस्ट्रोफी एस, और फिर कंट्री। और ये जो एडजेक्टिव लगाना हो, हमारी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगाना हो, डिटर्मिनर लगाना हो, ये सब आ रहे हमारे सब नाउन के आगे आ जाते हैं। तो अब अगर है तो जो वर्ल्ड की जो सेकंड, जो दूसरी मोस्ट पॉपुलेशन जो देश हैं, तो वो हमारा इंडिया है। किसके बाद, आफ्टर चाइना इन दी वर्ल्ड, तो यानी कि वर्ल्ड बदल जा, विश्व में चाइना के बाद जो हमारा जो दूसरा जो सबसे आबादी वाला जो देश है वो हमारा इंडिया है। चलो अब हम इसको देखते हैं। अब कहता है दी लैंड सरफेस ऑफ इंडिया, तो ये जो हमारा पूरा नाउन हमारा है वो यहाँ से यहाँ तक है। ये जो इसकी जो इज है, जो हमारे वर्ब हैं, ये हैं लिंकिंग वर्ब, और बाकी का जो ये हमारा सारा कॉम्प्लीमेंट है ये उसी का है। तो अब कहते हैं जो भारत की जो भूमि की जो सतह है, सरफेस सतह हैं, तो वो नॉट सिमिलर, वो समान नहीं है, एट एवरी प्लेस मतलब हर स्थान पर। तो एक है जो ईट आ रहा है, तो वो सेम उसी के लिए यूज हो रहे हैं कि भाई मतलब इसको ही हम इट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो यानी वेरी मतलब कि भी वेरी करता रहता है, या उतार चढ़ाव। तो जो ये जो इंडिया की जो लैंड की जो सरफेस है उतार चढ़ाव करते रहते, वन पैलेस टू अनोदर, कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये हम इसी को, जैसे ये जो हमारा पूरा जो सब्जेक्ट है इसी को हम रिपीट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ ही रिपीट करें इसको, अगर हम यहीं इसके आगे और लग दें द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया, तो ये इतना हमारा सेंटेंस फिर बड़ा हो जाएगा। फिर हम उसी चीज़ को रिपीट न करने के लिए हम उस चीज़ का प्रोनाउन लिख दें, और इसने हमें शॉर्ट में ऐसा छोटा प्रोनाउन बना दिया। इट की भी हमारा जो पूरा जो नाउन है उसी की जगह हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको बड़ी बारीकी से ध्यान रखना है कि जो हमारे प्रोनाउन है वो हमारे क्या हैं, कि हम नाउन की जगह यूज़ कर देते हैं, या नाउन की जगह रिप्लेस कर देते हैं, या उसी जगह हम ले लेते हैं, तो वो हमारे प्रोनाउन है। तो ऐसे ही अब आप ऐसे ही इस वीडियो में पढ़ोगे, और आप इस वीडियो में एज इट इज़ देखोगे और समझोगे, तो ये आपको ज़्यादा बारीकी से और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हमारा नाउन क्या है। और अगर मैं आपको बुक में पढ़ा दूँ या रूल नियम रटा दूँ आपको कि भी नाउन हमारा क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तो उसमें आपको बारीकी से इतने समझ में नहीं आएगा। जब हम किसी भी चीज़ का प्रेजेंट में रहकर आँखों से देखते हैं और उसका एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो हमारे ज़्यादा बेटर रहता है, और वो हमारे अच्छे काम भी आता है, और कई दिनों तक हमारे याद भी रहते हैं। जबकि हम पेपर में बैठते हैं और रूल नियम रट लेते हैं, तो जब पेपर हम देते हैं तो हमारे सब वो सिर के ऊपर भी चले जाते हैं। तो इसलिए हम साथ साथ इसलिए हम ये कुछ है वीडियो बना रहे हैं इसकी, ताकि भी
आपको ये अच्छे तरीके से याद रहे, आप रिलेट कर रहे हैं। अब कहते हैं दी मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल है जो शारीरिक का अर्थ यहाँ मतलब है कि एग्जिस्टेंस कि मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ कंट्री कि जो हमारी जो कंट्री के है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण जो फिजिकल फीचर हैं या उसका जो एग्जिस्टेंस है तो वो कहाँ है, नॉर्थन इंडियन प्लेन जो उत्तरी भारतीय जो मैदान है उसमें है। हिंदी में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है हर वर्ड की। और जो उत्तरी जो माउंटेन है जो हमारा नॉर्थन जो माउंटेन है जो उत्तरी जो पर्वत हैं तो वे हैं। और जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल जो तटीय हमारे क्षेत्र हैं वो हैं। और दक्कन जो प्लेटो हैं, जो दक्कन जो प्लेटो जो हमारा मतलब दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। तो ये हम सब कैसे लिख देते हैं, ये हम सब ऐसे लिख देते हैं जैसे हमने एक छोटा सा मतलब सब्जेक्ट मान लिया और हमारा नाउन मान लिया हमने कंट्री, COUNTRY कंट्री। तो ये कंट्री होगा हमारा सब्जेक्ट, जो कि नाउन है आर होगी हमारी, तो कंट्री हमारा सिंगुलर है इसलिए हमारी होगी वर्ब सिंगुलर। और आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहेंगे, हम एक वर्ड को बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट तो हम बना देंगे नॉर्थन इंडियन प्लेन्स। चाहो तो आप प्लेन्स भी बना सकते हो, PLAI प्लेन्स। आप पर हम उसका एडजेक्टिव भी जोड़ना चाहें, डिटर्मिनर ऐड करना चाहें या उसका ही एक और मॉडिफाइड नाउन है वो ऐड करना चाहें तो वो हमारे साथ साथ सभी उसमें ऐड हो जाते हैं। तो हमने ऐड कर दिया NORTH नॉर्थन इंडियन, INDIAN इंडियन प्लेन्स कर दिया। तो ये हमारा इतना बनेगा। तो अब हम इसी में और कुछ और ऐड करना चाहें, अगर हम 2 करना चाहेंगे तो हम उसको एंड लगा देंगे और फिर हम नॉर्थन माउंटेन्स लिख देंगे। अगर हमारे पास 3 वर्ड और हैं तो हम इसको एंड को काट देंगे, हम यहाँ कॉमा दे देंगे और फिर लास्ट वर्ड जो है उसमें हम एंड जोड़ देंगे, उसको हम लिख देंगे कोस्टल, COST कोस्टल रीजन, RA रीजन। अगर हमारे पास एक और हैं तो हम इसको काट देंगे, यहाँ भी हम कॉमा दे देंगे और जो लास्ट वाले बचे हैं उसमें हम फिर एक और एंड जोड़ देंगे, उसमें हम लिख देंगे दक्कन का प्लेटो। तो अब जाके हमारा इतना बड़ा जो सेंटेंस है वो बन गया। अगर इसको भी हम और ऐड करना चाहेंगे मॉडिफायर नाउन लगा के, एडजेक्टिव लगा के, एडवर्ब लगा के, उसका डिटर्मिनर लगा के या एडजेक्टिव के सीक्वेंस लगा के तो हम उसको इतना बड़ा बना सकते हैं जैसे दी मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर ऑफ आवर कंट्री। तो ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना एक ही सब्जेक्ट बना दिया, उसमें ये जो हमारे एट्रीब्यूट हैं वो ऐड करके। तो ये जाके हमारा पूरा जाके इतना बड़ा ये सेंटेंस बनेगा। अगर आप लिखना चाहो तो छोटे से वर्ड में लिख दो कंट्री इज इंडियन या कंट्री इज प्लेन्स। जो देश है वो हमारा मैदान है, पर ये हमारा लॉजिक नहीं होगा तो हम मतलब उसमें जो भी मतलब लॉजिक के अनुसार जो और जो ग्रामर है हमारे उसके अनुसार हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। और ऐसे ही हम जो भी एट्रीब्यूट ऐड करना चाहेंगे तो उससे हमारी मतलब क्लियरिटी हो जाएगी उस चीज़ में। तो ऐसे हम इतना बड़ा सेंटेंस वो बना सकते हैं। तो इसलिए ये इतना बड़ा सेंटेंस वो हमारा बन गया है। अब कह रहे हैं तो लेटेस्ट स्टडी अबाउट दैम। तो अब हम उसके यानी कि उसके बारे में उनके बारे में स्टडी करते हैं। किन के बारे में? इनके बारे में जो हमारा कोस्टल रीजन है, नॉर्थन जो माउंटेन्स हैं, जो नॉर्थन इंडियन प्लेन्स हैं, जो हमारा जो दक्कन का जो पठार है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं एक एक डीप से। तो अब ये सब इसमें दिया गया है। तो चलो हम अब इसका एक एक देखते हैं पार्ट। अब कहते हैं नॉर्थन जो माउंटेन्स और जगह हमारा पर्वत पहाड़, और जो नॉर्थन है जगह उत्तरी। तो जो हमारे उत्तरी जो माउंटेन्स हैं, जो हमारे जो उत्तरी जो पर्वत हैं, तो उसके बारे में है ये पूरी हमारी हेडलाइंस है जो कि कैपिटल वर्ड में लिखी हुई है। अब कह रहे हैं देयर इज एक्सट्रीमली हाई माउंटेन्स रेंज इन नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री। जो हमारी कंट्री का जो उत्तरी एरिया है तो उसमें जो बहुत ही जो ऊंचे हैं जो माउंटेन है, पहाड़ हैं, तो उसकी रेंज है, उसकी ऊंचाई है, उसकी शिखर है। रेंज मतलब शिखर, चोटी। तो इस जो पार्ट हैं जो हमारे कंट्री का जो उत्तरी एरिया है तो उसमें ये ऐसी ऊंचाई वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए तो मैंने कहा था जो हमारी जो कंट्री है तो क्योंकि जो लैंड सरफेस हैं तो हर पार्ट में अलग अलग लाई करती हैं, वो अलग अलग लाई करती हैं। तो वो एक ऐसा पार्ट अब वर्णन कर रहे हैं हम जिसमें
ये फीचर हैं, तो उसको आपको बड़े ध्यान से देखना है कि भी हमारा जो नॉर्थन कंट्री का जो नॉर्थन पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ लाई करती हैं। तो है तो दीज आर नोन, तो इस जो माउंटेन है जो है हमारी जो माउंटेन है तो उसको हम जानते हैं किस नाम से, हिमालय माउंटेन रेंज है, तो उसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो अगर है मोस्ट ऑफ माउंटेन जो हमारे ज़्यादातर जो माउंटेन पर्वत हैं वो आर कवर्ड, ही हमारा पैसिव है, क्योंकि पैसिव हम बी प्लस में थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं, तो ये हमारा पैसिव है। तो कहते हैं कि जो माउंटेन के मोस्ट ऑफ माउंटेन हैं, ज़्यादातर जो माउंटेन पर्वत हैं वो ढके हुए हैं इटरनली, पूरी तरह से, सदा के लिए, एवर, ऑलवेज, तो वो ढके हुए हैं। तो विद हैवी स्नो, स्नो अच्छे हुए हमारी बर्फ़, जो बर्फ़ है उसके साथ हमेशा के लिए वो ढके हुए हैं। फिर वी से मैनी हाई पीक्स, पीक मतलब टॉप, ऊंचाई, तब अगर है तो यानी वी सी मैनी हाई पीक, तो यानी कि आप तो यानी कि दीज रेंज, तो यानी कि रेंज है जो हमारी लिमिट, LIMIT लिमिट, सॉरी, तो यहाँ मैंने कि रेंज को मतलब मैं शिखर बताता, शिखर मतलब हमारा पीक होता है, और रेंज मतलब होता है हमारा लिमिट, सीमा, LIMIT लिमिट, लिमिट मतलब सीमा। तो अगर है तो वी सी मैनी हाई, तो हम अनेक ऊंचाई वो देखते हैं, पीक शिखर, तो इन दी रेंज, तो यानी कि इन रेंज में, इन लिमिट में, इन सीमाओं में, सीमाओं जैसे हमारी 4 सीमा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो ये हमारी सीमा है, तो ये हमारी रेंज है। तो ये कहता हूँ, तो मगर इन जो रेंज है हमारी, ये जो सीमा है हमारी, तो इसमें हाई हाई हम चोटी है, जो टॉप है वो हम देखते हैं किसका, हम कभी मतलब पर्वत का देखते हैं, माउंटेन्स का, कभी हम प्लेन्स जो हमारे मैदान है उसका देखते हैं। तो अगर है तो दी हाईएस्ट पीक, तो हाईएस्ट पीक हमारी सबसे जो ऊंचाई की जो टॉप है शीर्ष है वो कौन सी हमारी, माउंट एवरेस्ट। तो वो माउंट एवरेस्ट का ये जो माउंट एवरेस्ट है ये हमारा जो प्रोनाउन इंडेफिनिट केस का, तो यही हमारा सब्जेक्ट यहाँ आया है, और ये उसी की जगह है जो रिप्लेस है हुआ है, इट वहाँ जो इसी माउंट एवरेस्ट की जगह रिप्लेस हुआ है। आप कहते हैं जो हमारा माउंट एवरेस्ट वो लाई करते हैं, कहाँ लाई करते हैं, नेपाल में जो स्थित है, और नेपाल में हमारा माउंट एवरेस्ट है, और इसकी जो सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो है, इट इज़ ऑल्सो, तो ये तो हमारा सेम उसी जो माउंटेन एवरेस्ट है उसी जगह रिपीट और बार है। इट इज़ ऑल्सो नोन, तो हम इसको जानते हैं किस नाम से जानते हैं कि वर्ल्ड का जो सबसे जो ऊंचाई की जो पीक है, सबसे जो ऊंचाई की जो चोटी है, तो उसके नाम से भी हम जानते हैं। ये हमारा वे पर जो अपोस्ट्रोफी है पजेसिव केस के साथ हमारा है, तो हम इसको भी ऐसे लिखते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम सेकंड की ओर मूव करते हैं, और अब हम उसको पढ़ते हैं और उसको हम देखते हैं। अभी तो हमारे पास घना ही बचा हुआ है। अब कह रहे हैं द नॉर्थन पार्ट, यानी द अदर इम्पोर्टेंट पीक्स ऑफ दीज रेंज आर, तो अब कहते हैं ये जो हमारा पूरा है, ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ लेकर ये सब्जेक्ट हैं, और ये जो है हमारी इसकी लिंकिंग वगैरह है। इसका आप चाहे तो अब एक वर्ड है वो भी जोड़ सकते हैं, अगर पास ज़्यादा वर्ड हैं तो ऐसे कॉमा लगाकर आप बहुत सारे जोड़ते हैं। मैंने कहा था कि जो लास्ट वाले हैं उसमें हम एंड से हम कनेक्ट करते हैं। तो केटो है ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है, गॉडविन ऑस्टिन है उसकी हमारी शॉर्ट फॉर्म है, चाहे तो आप इसको काट कर इसको भी लिख सकते हो ब्रैकेट हटाकर। तो ये जो हमारे 60 हैं नाउन हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं, इस तो आप इसकी जगह एक भी लिख सकते हो, या आप बढ़ाना चाहो तो आप ज़्यादा भी लिख, तो ऐसे जाकर हमारा जो पूरा सेंटेंस है वो यहाँ एक बना। तब अगर है तो जो ये जो रेंज है, ये जो लिमिट है, तो यानी इन लिमिट की जो अन्य महत्वपूर्ण जो हमारे पीक हैं, जो शीर्ष जो टॉप हैं, तो वो क्या कौन कौन सी हैं, नंदा देवी हैं, कंचनजुंगा है, अन्नपूर्णा है, और धौलाकुंडी है, और केटू है। तो ये हमारी जो टॉप की जो पीक हैं, टॉप की जो ऊंचाई हैं वो हैं। अब जो केटू हमारी ये वाली, तो वो उसे हम जानते हैं। तो इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है, जैसे वर्ल्ड की जो हमारे सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट है, कि हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंचाई की चोटी, और इंडिया में वो हमारे केटो के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो जीके का है वो प्रश्न इसके साथ साथ बन गया कि हमारी जो
इंडिया की जो वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो हमारी माउंट एवरेस्ट है, और जो इंडिया की है वो हमारी हाईएस्ट जो पीक है वो हमारी K2 है, जो कि हम उसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। अब है न्यूमेरियस रिवर, तो अनेक जो नदी हैं वो भी हमारी सच है, जैसे कौन कौन से, यमुना है, गंगा है, सतलुज है, इंडस है और हमारे ब्रह्मपुत्र है। मैंने कहा कि भी जो हमारी जो नाउन है इसको हमारे ज़्यादा हो तो हम उसको साथ कॉमा लगा देते हैं, और जो हमारा लास्ट वर्ड हो हम उसको एंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा वो फंडा है। तो अभी है तो ये जो नदी हैं ये हमारे अलग अलग हैं, तो हैव देयर ओरिजिन्स इन हिमालय, तो जो ये सभी नदी हैं वो हिमालय से इनका ओरिजिन, इनका जो मूल स्थान है वो हिमालय में। अब कहता है तो द रिवर, जो ये जो नदी हैं ये हमेशा ही फ्लो करती है थ्रू द प्लेन्स, जो मैदान है मैदानों के माध्यम से, उसके बीच से, उसके बीच जैसे ये हमारे जो मैदान है ये हैं उसके बीच से जो थ्रू होती हैं, तो वो ये नदी हैं वो यानी कि बहती रहती हैं। एंड मेक लैंड फर्टाइल, जो वो जो भूमि बनाते हैं वो उपजाऊ भूमि बनाते हैं। पानी है वो पानी निकल जाता है, जो भूमि कंकड़ है, जो छोटे छोटे कण है वो जमा रह जाते हैं, तो इसलिए हमारे जो वो उपजाऊ भूमि बन जाती है वो उपजाऊ भूमि बन जाती है, फिर उसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं। अब कहते हैं जो साउथर्न और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ जो कंट्री, तो ये हमारा पूरा जो सेंटेंस है वो हमारा एक ही सब्जेक्ट है, और हमें बस सेंटेंस ये आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, और जो वर्ब है वो क्या है, और बाकी क्या है। तो सबसे पहले हम वर्ब पर मतलब देखना है, जो कि हम वर्ब पहचान जाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब से भी हम आसान से पहचान सकते हैं, और मेन वर्ब से पहचान सकते हैं। जब हम उसको पहचान गए तो वो हमारा जो बचा हुआ वो हमारा सब्जेक्ट है, उसके जो बाद हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो उसका वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको आसानी से पहचान जाएंगे। तो सबसे हमें पहले इंग्लिश में ये देखना होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन से हैं। तो हम पहले वर्ब को ही देखना देखेंगे, इससे हमें जल्दी से सब्जेक्ट वो पकड़ में जाएगा। अब कहते हैं जो हमारी जो कंट्री का जो सेंट्रल पार्ट है, जो बीच का जो पार्ट है, केंद्र का जो पार्ट है वो, और जो हमारा जो साउथर्न पार्ट है, जो हमारा जो दक्षिण पार्ट है वो, तो वो वे पार्ट है वे भी कुछ माउंटेन है। तो अब कह रहे हैं कि अभी तो जो पहला वर्णन किया था जो हमारे कंट्री का, जो नॉर्थर्न पार्ट का वर्णन किया था, तो उस नॉर्थर्न पार्ट में इन्होंने ये वो वर्णन किया था कि इसकी जो लैंड है वो कैसी है। अब ऑल्सो करते हैं, वो ऑल्सो करते हैं कि भाई ये जो नॉर्थर्न पार्ट है उसमें तो हमारी जो लैंड वो ऐसी हैं, उसके साथ साथ जो हमारा जो साउथर्न जो पार्ट है कंट्री का, तो उस पार्ट में भी कुछ हिस्से हैं उसमें माउंटेन है। तो इसलिए हम ऑल्सो का वर्णन करते हैं कि हम पहले हम किसी चीज़ का वर्णन कर चुके हैं, दोबारा हम इस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, तो हमारा ये है, तो इसलिए ऑल्सो आए हैं। तो अब है दी सतपुत्रा हिल्स और अरावली हिल्स। तो आप कहते हैं कि जो हमारे कंट्री का जो नॉर्थन एरिया था तो उसमें तो हमारे ये सभी थे माउंटेन्स, जबकि कुछ हिस्सा हैं तो उसमें जो हमारी कंट्री का कुछ साउथर्न हिस्सा है उसमें भी कुछ माउंटेन्स हैं। वो एक माउंटेन्स कौन से हैं हमारे, वे माउंटेन्स हमारी सतपुत्रा हिल्स हैं, और जो अरावली की जो पहाड़ी है पर्वत है वो है हमारे। तो वे कहाँ हैं, वे हमारे आर इन द सेंट्रल ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया है इंडिया के सेंटर हैं, सेंटर में हमारे ये हैं। अगर है जो नीलगिरी है वो नीलगिरी जो पहाड़ है पर्वत हैं वो आर इन साउथर्न इंडिया, तो वो भी हमारे जो उत्तरी जो वो हमारा जो दक्षिण जो भारत है उसमें हमारी नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं चोटी हैं वो भी हैं। तो हमारा चैप्टर बहुत ही लंबा होता जाएगा, अभी तो एक पेज और बच रहा है। आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे इसको, और इसको हम देखेंगे। तो अब जो हमारे हेडलाइंस हैं वो नॉर्थर्न प्लेन की। नॉर्थर्न प्लेन्स का मतलब उत्तरी मैदान। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कि हमारा उत्तरी मैदान है वो क्या है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब कहते हैं जो नॉर्थर्न जो प्लेन है, जो हमारे जो उत्तरी मैदान है स्ट्रेच मतलब फैले हुए हैं। तो ये जो हमारे हैं ये इसकी लिंक ये वर्ब हैं, और ये जो हमारा है ये सारा हमारा पैसिव है। तब कह जो उत्तरी जो मैदान में फैले हुए हैं, कहाँ फैले हुए हैं ये लोकेशन बताने के लिए, तो टू दी साउथ ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन्स, जो हमारा उत्तरी जो पर्वत हैं, तो उत्तरी पर्वत का
जो दक्षिणी हिस्से हैं, तो जो उत्तरी पर्वत है उसका दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी एरिया है, तो उसमें ये जो है उत्तरी जो पहाड़ है वो फैले हुए हैं। तो फिर दिस प्लेन्स हमारे किसके लिए, दिस प्लेन्स हमारे ये सभी इसी के लिए जो नॉर्थन प्लेन्स हैं, जो उत्तरी मैदान है, तो यही जो मैदान है वो हमेशा वाटर से ढके हुए, पानी से ढके हुए बाय द रिवर। ये पानी किसका, बाय द रिवर, नदियों का पानी है। जैसे कौन कौन सी नदी, लाइक दी यमुना, गंगा, सतलुज, इंडस और जो ब्रह्मपुत्र जो नदी हैं, तो ये जो हमारी सभी नदी हैं, इन सभी नदियों का जो पानी है उनसे जो हमारी है मैदान, उत्तरी मैदान वो ये है। तो ये हमारा देखना है कि भी जो दीज डिटर्मिनर है या जो ये किसके लिए आ रहा है हमारा, ये इस नाउन के लिए है या इस नाउन के लिए हमें आइडेंटिफाई करना होता है। और जो हमारे ये सब्जेक्ट हैं इसकी जो लोकेशन बताई है उन्होंने यहाँ बताई है। तो ऐसे हम धीरे धीरे अपनी खुद की ही छोटे जो बच्चों की हैं तीसरी, चौथी, पाँचवीं, नाइन्थ जो भी है हमारे पास बुक, तो उसकी ला के भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसमें हम धीरे धीरे से सीख सकते हैं। ऐसे हम सरों में कोई भी है वो महान नहीं होता है, तो ऐसे हम भी शुरुआत अपनी कर सकते हैं। कह दीज जो प्लेन्स जो ये वही हमारा जो है उसने में रिपीट इसी के लिए जगह यूज़ हो रहा है। मगर जो दीज प्लेन है जो हमारे जो उत्तरी जो मैदान है वो मेडअप बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो, अलुवियल सोइल। अलुवियल सोइल क्या होता है हमारा, जलोढ़ मिट्टी। में यहाँ लिख देता हूँ जलोढ़ मिट्टी। तो जो हमारे जो उत्तरी जो मैदान है वो हमारे जो जलोढ़ मिट्टी है वो बनाते हैं। फिर जो ये जो आया है ये हमारा सेम उसी के लिए हम सीधा पता चल रहा हमें। तो दी सोइल जो हमारे जो जलोढ़ मिट्टी है ये बहुत ही फर्टाइल है, वेरी फर्टाइल मतलब उपजाऊ है, उपजाऊ है। अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ आपको। अब जो नॉर्थन जो हमारे प्लेन्स है, जो उत्तरी जो मैदान है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन इन द वर्ल्ड। तो जो हमारे जो उत्तरी मैदान है तो वो तो विश्व में वो जो एग्रीकल्चर रीजन है, जो यानी कि खेती बाड़ी के जो क्षेत्र हैं, तो उस सभी जो हमारे जो क्षेत्र हैं खेती बाड़ी के, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, उस इम्पोर्टेंट पार्टों में से एक है। तो यानी वन ऑफ मैनी का अर्थ होता है हमारे टोटल में से वन। तो हमारे टोटल वन से मतलब जैसे हमारे कई बच्चे हैं जैसे 10, तो 10 में से एक हो जाएगा तो वो मैनी ऑफ वन हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा टोटल है उसमें से एक जो बच्चा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वन ऑफ मैनी। तो ये हमारा टोटल होता है, वन ऑफ मैनी मतलब वन टोटल ये जो हमारा वन ऑफ मैनी हो जाएगा तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा। और ये जो हमारा टोटल है, जो टोटल हमारा जैसे ये 10 बच्चे और पार्ट उसका एक बच्चा। अगर इन दीज प्लेन्स जो ये हमारे सभी मैदान हैं ये, तो इसमें लोग क्या करते हैं, पीपल ग्रो, लोग उगाते हैं ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्रॉस। तो सभी प्रकार की जो फसल है वो उगाते हैं। दैट वाइज नॉर्थन प्लेन जो हमारे, तो इसी वजह से जो हमारा जो उत्तरी मैदान है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आर ऑल्सो नोन एज द फूड बाउल ऑफ द इंडिया। तो यानी बाउल ऑफ इंडिया जो हमारा भोजन का कटोरा, भोजन का कटोरा। तो ये जो हमारा ये पैसिव है ये हमारी एडवर्ब है। तो अब कहते हैं जो उत्तरी मैदान है तो इसी को हम भोजन के कटोरे के नाम से जानते हैं। चाहे तो आप पजेसिव केस में भी इसको लिख सकते हैं। तो इंडियाज द फूड बाउल भी आप लिख सकते हैं पजेसिव केस में। ये हमारा बचेगा। अब कहते हैं तो देयर आर सर्टेन प्लेन्स, तो जो हमारे निश्चित जो उत्तरी जो निश्चित जो मैदान है, तो ऑल अलोंग विद द समुद्र कोस्ट इन दी साउथर्न रीजन ऑफ हमार कंट्री। जो हमारे कंट्री का जो साउथर्न जो रीजन है, जो दक्षिणी जो क्षेत्र हैं, तो उसमें जो तटीय जो समुद्र है तो उसके साथ साथ ये हमारा जो निश्चित जो मैदान है वो भी उसके साथ साथ लगे हुए हैं, मतलब अटैच हैं। तो अब कहते हैं तो रिवर है जो नदी है, तो लाइक जैसे नदी कौन कौन सी हमारी, गोदावरी, महानंदी, कावेरी, कृष्णा और नर्मदा, ये हमारी नदी अलग अलग है। तो वही मैंने कहा था कि बीच जो कोमा है उसको हम उससे जोड़ देते हैं। तो अब कह रहे तो जो ये जो नदी है सभी फ्लो करती हैं किसके थ्रू से, दिस प्लेन, जो हमारी जो मैदान है इनके थ्रू से बहती रहती हैं। एंड मेक दी टोटल लैंड फर्टाइल, तो जो वो सारे जो भूमि बनाते हैं वो उपजाऊ भूमि बनाते हैं। जो हमारे जो मैदान है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से तो आडेटेड हैं, तो उनके थ्रू से जो हमारी नदी बहती थे तो उसको कहेंगे फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। तो अभी तो हमारा
एक पेज और बच गया। तो अब यह लगता है कि हमें इसमें थोड़ी ज़्यादा और देर लग जाएगी, 10-20 मिनट। तब हम इसको यहीं कंप्लीट करते हैं बस, और इसको जो नेक्स्ट पार्ट है मैं उसमें हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। आज के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आप ऐसे सीखते रहें, पढ़ते रहें। अच्छे लगे तो वीडियो लाइक, नहीं लगे तो डिसलाइक।